हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक माइंड में। आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। प्रचंड बैच की पहली क्लास लेके आए हैं हम। क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 की। तो इसका जो बेसिक था वो हमने वीडियो में पहले पढ़ा दिया है। अगर आपको वह देखना है तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड के मतलब समझते हैं, फैक्टर करने हैं इनके। बहुत ही सरल है, आपने पढ़े होंगे 8th में, 9th में, 10th में फैक्टर। 10th तो पढ़े हैं आप, 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे फैक्टर करना। जैसे अब पहला सवाल दिया गया है हमारे पास, 140 के फैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो 140 के फैक्टर निकालने, 140 को लिखा 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 7, 2 7 14, 7 यहाँ पे आ गए, जीरो का जीरो करें, जीरो आ गया। अब 2 से 17 को काटेंगे, 17 कितनी बार कटेगा, 35 बार कटेगा 2 से। फिर 5 35 को 2 से कटेगा नहीं। रूल भी बता दिया है इनका, वह भी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना कि कौन सी संख्या किससे कटती है। 5 से कटेंगे, फिर 35, 35 5 से कटेंगे कितनी बार, 7 बार, 5 7 35। फिर 7 से 7 7 एक अभाज्य है, संख्या है वह स्वयं और 1 से कटती है, इसीलिए 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। यह हो गए हमारे पास 240 के 140 के फैक्टर्स। अब बारी है 156 की। तो 156 को हम काटेंगे सबसे पहले 2 से। तो यहाँ पे ये कितनी बार कटेंगे, 2 से 156 काटे 78 बार कटे। फिर 78 काटे 2 से 39 बार कटे। फिर 3 से 39 काटे 13 बार कटे। 13 से 13 काटे, 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 से कट सकती है। तो ये यहाँ पे 256 के फैक्टर है, देख लो आप। तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गया हमारे पास 156 और 140 के फैक्टर। अगला सवाल है 3825 के फैक्टर निकालने हैं। तो यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 8 और 3 कितने होते हैं, 11। 11 और 7 कितने हो गए, 5 और 2 7, 11 और 7 कितने हो गए, 18। तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। चलो देखते हैं कितनी बार कटती है। 3825, 3 से काटता, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 यहाँ पे 2 बचे, 18 3 21, 5 15। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15, ये भी कट जाएगा। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो 5 15। अब आ गया 425 हमारे पास, ये कटेगा कि नहीं, ये भी कट जाएगा 3 से। 425, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 7 और 4, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा भाई। जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 25, ठीक। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पे कितना रह गया, 35। 35 को काटेंगे, 5 7 35, ये 17 हो गया, और 17 एकम 17, ये आ गया इसके फैक्टर। यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके फैक्टर आ गए। इस संख्या के फैक्टर क्या होंगे, आप ये कमेंट में बताना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। यहाँ पे दिया है 7429, ये देखते हैं कितने से कटता है। 7429, देखो भाई, इसका आपको कमेंट में बताना है, ये मैंने पहले कह दिया, इसका कमेंट में फैक्टर्स बताना है इसके। तो ये कटेगा सबसे पहले 17 से। 17 से कितनी बार कटेगा, 17 17 17 14 17 3 17 चौका 68, 4 बार गया। अगर 4 बार से ऊपर पड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये फिर गया यहाँ पे 3 बार, 17 51। अब कितनी बार जाएगा, 17 7 119,
7 बार। आगे अब ये कटेगा 19 से कितनी बार कटेगा? 23 बार। और 23 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये 23 एकम 23। तो इसके फैक्टर क्या है? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक, अभी पॉज करना पड़ेगा वीडियो, आगे का लिखना है मुझे। चलो बच्चों, मैंने नोट कर लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के लिए एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है या नहीं। एक सूत्र होता है एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का, उसके माध्यम से देखेंगे हम कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, माना हमने पहली संख्या ये, दूसरी संख्या भी है, अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये यहाँ पे भाग में ऊपर जाएगी, किस में हो जाएगी? दोनों बराबर हो जाएंगी, जैसे ये लिखा है। अब यहाँ से सूत्र बनेंगे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के। तो एक मिनट, चलो इस पे बात करते हैं क्वेश्चन पे, वो अभी बताऊंगा आगे कैसे सूत्र बनेंगे। इसमें 26 और 91 दिया गया है। इसमें हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो सरल हो जाएगा सवाल। एचसीएफ निकालेंगे हम 26 91। 26 कितने से कटेगा? 26 कितने से कटेगा? 2 से कटेगा 13 बार। ठीक, ये क्या हो गया? 1। और ये 7 से कटेगा, 7 एकन 7 और 7 तिया 21, 13 एकन 13। इसका एचसीएफ क्या आ गया? इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 13, इसमें भी कॉमन, 13 इसमें भी कॉमन। एचसीएफ आ गया हमारे पास, कितना आ गया एचसीएफ? एचसीएफ आ गया 13। कितना आ गया जी? 13। ठीक, अब एलसीएम, अब यहाँ से सूत्र बनेगा। यहाँ से सूत्र क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले हम संख्या लिख देंगे 26 गुणा 91। अब देखो यहाँ पे एलसीएम की जगह पे हमने मान लिया ये, और एचसीएफ कितना है हमारे पास? 13। 13 सत्ते 91। 26 और 27 का गुणा करो, 7 6 42। हाँ से लगे 4 7 2 14 18 182। तो इसको ए बराबर कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे ए बराबर 182। ए के बराबर कितना आ गया जी? 182 आ गया हमारे पास। तो एलसीएम कितना हो गया इसका? एलसीएम हो गया 182। 182। ठीक, एलसीएम हो गया हमारे पास 182। अब आगे देखो, सवाल में अभी तो बहुत कुछ करना है बबुआ। एलसीएम 182 हो गया। अब जांच करनी है संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो सबसे पहले संख्या लिख देते हैं, इस सूत्र को लगाएंगे हम। 1 मिनट टिक डाल दूंगा मार्कर में, यार मार्कर चल नहीं रहा है। सूत्र लगाएंगे हम। सबसे पहले देखो 26 इंटू 91, ये सूत्र लग गया। संख्या का गुणनफल 91 बराबर 13 गुणा 182। अब यहाँ पे करके देख लेंगे गुणा। 26 का 91 में दिया 26 से, तो देखो 6 और 6 54 गुणा 2 और 9 दूनी 18। ये कितना हो गया? 6 8 5 13, 2366। ये हो गया हमारे पास 2366। अब इनका देखो 182 में 13 का गुणा करो, 13 से 3 दूनी 6, 8 तिया 24, हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1। ये कितना हो गया? ये भी हमारे पास हो गया 2366। ये भी कितना हो गया? 2366।
तो ये सत्य है। ये दोनों की जांच की, ये दोनों बराबर है। एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों बराबर हैं। अब इसकी बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आपके लिए HW है, इसे हल करना है आपको, और संग के संग सवाल भी लगाता जाऊंगा मैं आपको। ये HW है, इसमें आपको इसे हल करके हमारे पास आंसर कमेंट करना है। अब बात करते हैं हम इसकी। तो इसके सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, HCF। क्या निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे। तो जल्दी जल्दी देख लो HCF क्या हो सकता है। सबसे पहले HCF निकालना स्टार्ट किया हमने। 336 इधर लिख लिया हमने, 336। ये कट रहा है 2 से, 1 बार, 6 बार, 8 बार, ऐसा ही चलेगा रे। 8 4 2 4 2 2 2 1, ये 21 आ गया। ये 3 से कटेगा 7 बार, और 7 एकम 7 हो गया। ये हो गया खत्म। अब इसमें ये आ गया। अब इसे देखते हैं 54 को। ये 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 7 14, 27 आ गया। 3 3 निम्न 27, 3 एकम 3, और 3 एकम 3। इसमें 3 कितनी बार आया है, 1 बार। इसमें 3 कितनी बार आया है, 3 बार। लेकिन इसमें मैच एक ही से किया जाएगा, दोनों में 3 में कॉमन मिल रहा है, उसके बाद 1 2 मिल रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया हमारे पास, HCF हो गया 2 इंटू 3, कितना हो गया, 6 हो गया HCF हमारे पास, ठीक। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM उसी मेथड से निकालेंगे इसका, जो अभी हमने आपको बताया था। बहुत ही गर्मी है रे। अभी मेथड हमने आपको क्या बताया था, देखो। पहली संख्या A इंटू V अपॉन LCM इंटू HCF टू LCM, कुछ भी लिख दो, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। A कितना है हमारे पास, 336। B कितना है, 54। ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम LCM बराबर, HCF कितना है हमारे पास, देख लो जल्दी जल्दी। HCF कितना है, 6। कितना है, 6 निम्न 54। 1 मिनट इनमें डाल लो भाई। 6 निम्न 54, पहाड़ याद कर लो, मुझे बताने पड़ रहे हैं 6 निम्न कितने होते हैं। 6 निम्न कितने होते हैं भैया, 6 निम्न होते हैं 54। 9 बार कट गया। अब 336 में 9 से 6 निम्न 54, हाथ से लगे 5, 9 3 27, 27 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 होते हैं 12, 32, ठीक। 9 3 27 और 3 हो गए 30। इसका LCM कितना आ गया हमारे पास, 3200। LCM लिखना था यहाँ पे, मैं 3224 लिख, 3000। LCM कितना आ गया, 3024। अब A इंटू B करेंगे हम, 36 इंटू 24 इक्वल टू 224 इंटू 6। अब 6 छक 24, 6 छक्के 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 छती 18। ये भी इतना ही आएगा, करके देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, करके देख लेते हैं। अरे क्या आ रहा है क्या नहीं, देखो जल्दी से। 36 54, 6 24, 12 और 2 14, 12 और 1 13, 5 के 30, 15 और 3 18, 15 और 1 16,
4 4 11 7 और 1 8 और ये आ गया बच्चों 7 और ये हो गया क्या सिद्ध। यह सही है। तो अब मैं फिर से वीडियो को पॉज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपके पास, उसे मैं हल कराऊंगा। 1 मिनट वीडियो को पॉज करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने छोड़ दिया है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दिया गया है। एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। तो एलसीएम बराबर, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम बराबर ए इंटू सी बी अपॉन एच सी एफ, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ। ठीक, अब देखो पहली संख्या क्या है 306 है हमारे पास, दूसरी संख्या 657, एलसीएफ कितना दिया गया है 9, इसे काटेंगे 9 से, 9 तिया 27, अब बचे कितने प्लस 3 बचे, 9 छे 36, ओ सॉरी गलत हो गया, 9 चक 36। ठीक, अब इसका और इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 657 34 7 चौक 28, यहाँ से लगे 2 4 गुना 20 और 2 22, यहाँ से लगे 2 6 24 और 2 26 गुणा 7 21 और 2 7 21 और 2 5 15 और 2 17, यहाँ से लगा 1 36 18 और 1 19 8 3 7 और 6 कितने होते हैं 13 9 2 11 और 1 12, ये आ गया 22,338। ठीक, हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 22,338 और ये हल हो गया। ठीक है, इसका क्या आ गया ये आंसर। सवाल नंबर 5 क्या दिया गया है हमें कि जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो 6n को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 6n इक्वल टू क्या है 6n इक्वल टू 2 इंटू 3 कोष्टक में, कोष्टक के बाहर n, मतलब इसका मतलब ये है कि 6n के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3n कोष्टक के बाहर है। ठीक, अब ये कह रहा है कि संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। तो ये भाषा सवाल है, इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि कोई प्राकृतिक संख्या जीरो पर जब समाप्त होगी जब उसके गुणनफल, 1 मिनट टिक डाल लूंगा भाई, 2 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 सेकेंड। कोई संख्या 0 पर जब समाप्त होगी उसका गुणनफल क्या होना चाहिए बच्चों 2 इंटू 5 होगा किसी संख्या का गुणनफल, तब ही वो संख्या 0 पर पूरी तरह से समाप्त होगी। ठीक, तो 6n का फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 3, तो हम लिखेंगे यह संख्या, ये लाइन आपको लिखनी है, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, नहीं होगी। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है।
आपने जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखा उसमें हमसे पूछा गया है कि यह संख्या भाज्य क्यों है। तो इसके अभी कारण बताएंगे कि क्यों है। ये इस तरह से कुछ संख्या देखी आपने अभी, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 7, 11, 13 प्लस 13 है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, क्या दिख रहा है हमें कॉमन, 13। अब हमारे पास कोष्टक में क्या बचा, 7 इंटू 11, एक, जब 13 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे एक बचेगा। मल्टीप्लाई में एक का कोई महत्व नहीं होता है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 13 गया है तो एक बचेगा, प्लस में महत्व होता है एक का। 13 77 प्लस 1, 13 गुणा 78। ठीक, इसका ये आ गया। तो यहाँ पे किसी संख्या के 2 फैक्टोरियल होते हैं तो वह संख्या पूर्णतः भाज्य होती है। भाज्य संख्या कौन सी नहीं होती है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। यहाँ पे ये 2 संख्याओं से पूर्णतः भाज्य है, 13 और 78 से यह संख्या पूर्णतः कर सकती है, इसीलिए यह संख्या भाज्य है। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए इस संख्या के 2 अलग अलग, क्या बेटा, अलग अलग गुणनखंड हैं, इसलिए, एक मिनट इंक डाल लूं भाई मार्कर में। आज यार मार्कर खराब हो गया, लेके आना पड़ेगा मार्कर, बेर इंक डालो बार बार। इसीलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 5 को ले लिया बाहर। 7 गुणा 6 गुणा 4, यहाँ पे 5, 4 गुणा 3 गुणा 2, एक का तो हमने आपको बता दिया था कोई महत्व नहीं है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो 7 देखो यहाँ से लेना, 2 दिया 6, 6 के 24, 7 42, 42 इंटू 24 प्लस 1। ठीक, 5, 42 और 24 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1। ठीक, इसका क्या हो गया, सेम इसी तरह जो हमने यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, आप लिख देना भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो जो आपने यहाँ लिखा है कि जब मैंने अभी बताया था कि किसी संख्या के 2 अलग अलग गुणनखंड हो एक और स्वयं को छोड़ के, तो वह संख्या भाज्य है पूर्णतः। तो इस संख्या के भी स्वयं को छोड़कर 2 अलग अलग गुणनखंड है, तो यह संख्या पूर्णतः भाज्य है। मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया होगा अपनी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक मैदान के, एक वृत्ताकार कोई मैदान है। एक मिनट भाई, ये मार्कर बहुत तंग कर रहा है आज। कोई वृत्ताकार हमारे पास मैदान है इस प्रकार से। एक सोनिया नाम की लड़की है, चिलगुड्डी, और एक राहुल नाम का लड़का है, रवि नाम का लड़का है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसको यहां तक आने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय। चक्कर 4 चम्मच होना है, पा मत समझ लेना बचपे। चक्कर लगाने में, चक्कर कितने समय में लगाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 18 मिनट में लगाती है। और रवि भी उसी मैदान का चक्कर कितने में लगाता है,
रवि उस मैदान का चक्कर लगाता है 12 मिनट में, ठीक, 12 मिनट में। सोनिया 18 मिनट में लगाती है, रवि 12 मिनट में लगाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि सोनिया और रवि एक दूसरे को एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें इनका निकालना होगा बच्चों एलसीएम। क्या निकालना होगा बच्चों? एलसीएम। सोच जानते हो कि एलसीएम का हिंदी में पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। तो हमें निकालना है एलसीएम। 18, 12, ये 2 से कटा 9 बार, ये 2 से कटा 6 बार, ये 2 से कटा 9 नहीं कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 बार, ये 1 बार, और ये 3 से 1 बार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक ही स्थान पर होंगे या एक साथ होंगे, एक ही स्थान पर होंगे, स्थान पर होंगे। तो बच्चों कैसा लगा पहली क्लास प्रचंड बैच की? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। भाई लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, भाई को सपोर्ट करो।